आप ध्यान दीजिएगा यहाँ भी और वहाँ भी, ठीक है ना। तो अब बात को ध्यान से मेरा समझिए। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी मतलब क्या कर चुके हैं, तो आपको एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, ओरिजिन का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है पता है, और आपको ये भी पता है कौन सा कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है पॉजिटिव, कौन सा कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है। नहीं उतना सारा मतलब क्या है कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग मतलब क्या करते हैं नहीं जाते हैं। आपको जो बात बोले उस बात को मतलब क्या ध्यान से याद रखिए। अबव अगर होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका पॉजिटिव होगा, बिलो अगर होगा तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव होगा, राइट अगर होगा तो मतलब क्या पॉजिटिव होगा, लेफ्ट अगर होगा तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जब मतलब क्या करते हैं कॉनकेव मिरर को बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं मतलब क्या सर आपका इस तरफ। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज़ द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, ये भी आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज़ द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, और ये भी आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज़ द मतलब क्या सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। और आपको ये भी पता है कि व्हेन वी जॉइन the center of curvature and the pole through a straight line, what do we get? We get radius of curvature. And the midway, if we go till midway, it does not matter whether going till midway from here or from here, we are going to get मतलब क्या सर आपका focal length। आया बात समझ में ना। And we also know that the relation between radius of curvature and focal length is that रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मतलब क्या सर आपका डबल द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज मतलब क्या सर आपका हाफ ऑफ रेडियस ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बात नहीं भूलिएगा ना। तो इफ़ यू हैव द रेडियस ऑफ कर्वेचर यू कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ बाय डिवाइडिंग इट बाय 2 और मल्टीप्लाइंग इट बाय मतलब क्या सर आपका हाफ। एक ही बात हुआ ना, आप हाफ से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, बात तो मतलब क्या होता है बराबर ही होता है ना। वो आपको बार 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 बता चुके हैं। और आपके पास फोकल लेंथ अगर है मतलब फोकल लेंथ है तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि आई हैव द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ़ रिक्वायर्ड, और मतलब क्या सर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपके पास है तो आपको मानना पड़ेगा कि आई हैव द फोकल लेंथ इफ़ मतलब क्या सर आपका रिक्वायर्ड। तो ये बात को ध्यान में रखें मतलब क्या सर आपको चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, टिल हियर इज मतलब क्या सर आपका फोकल लेंथ, ठीक है, और टिल हियर इज मतलब क्या सर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप आइडिया समझ रहे हैं ना, पूरा हम नहीं खींचे हैं क्योंकि हम वहीं तक खींच सकते हैं, उसके बाद खींचेंगे तो फिर वेगा मतलब क्या होगा आपका हो जाएगा। समझ गए बात क्या आप लेना। तो इफ़ आई आस्क यू द फोकल लेंथ, देखिए यहाँ पे यहाँ फॉर्मूला क्या है देखिए, अगर एफ फोकल लेंथ होता है, एफ अगर फोकल लेंथ होता है तो 1/f क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। आया बात समझ में ना। अच्छा एक और बात बताइए, पहले यू आता है ना पहले वी आता है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। आई डोंट नो वेयर आई एम। चलिए वहाँ पे हम बाद में आते हैं, यहाँ पे आपको पहले बता देते हैं, ठीक है ना। तो हम कौन सा पॉइंट बताएं, पहले यू आता है पहले वी आता है। एक मिनट चाहिए। हाँ पहले यू आता है ना पहले वी आता है, यू आता है। तो आप बताइए कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा ना पहले मतलब क्या सर आपका इमेज आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो एफ़ का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं कि एफ़ का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। यू का मतलब आप जानते हैं क्या होता है सर आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नहीं, यू का मतलब क्या होता है सर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। और वी में अगर हम आते हैं तो वी का मतलब क्या होता है सर आपका इमेज डिस्टेंस। वाई इज़ यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वाई इज़ वी मतलब क्या सर आपका इमेज डिस्टेंस। यू इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप कहीं नहीं जा रहे आज ना, आप कहीं जा रहे आज ना, जाने का कोई तो भी कैंसिल कर दीजिएगा। यू पहले आता है ना वी पहले आता है, यू और वी मतलब क्या होता है बाद में आता है। तो ऑब्जेक्ट रहेगा तभी मतलब क्या सर आपका इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो मतलब क्या सर आपका इमेज मतलब क्या सर आपका नहीं बनेगा। तो इससे याद रखिएगा कि यू इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द इमेज, यू इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं किया जाता है, पोल से लिया जाता है मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पोल से जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया जाएगा मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो नेगेटिव होगा। क्यों, बिकॉज राइट इज़ पॉजिटिव एंड मतलब क्या सर आपका लेफ्ट इज़ नेगेटिव। और पोल से जब मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया जाएगा मतलब क्या सर आपका राइट हैंड साइड में, तो वो क्या होगा सर आपका पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, बिकॉज लेफ्ट इज नेगेटिव एंड राइट इज मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव, या ऐसे बोल सकते हैं राइट इज नेगेटिव लेफ्ट इज पॉजिटिव।
अब इस नेगेटिव बिलो इस मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव, ऐसा है क्या? बोल दिया। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। अब इस पॉजिटिव बिलो इस मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, आए बात समझे ना? तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट और राइट तो हो गया, फिर अब बिलो क्यों था? अब बिलो इसलिए था क्योंकि इमेज जब इरेक्ट होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा होता है, और जब मतलब क्या होता है सर आपका बिलो होता है इन्वर्टेड, तो मतलब क्या होता है सर आपका वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे उल्टा लटका हुआ होता है। तो जब वो ऊपर रहता है खड़ा, तो मतलब क्या होता है सर आपका उसका साइज पॉजिटिव होता है। इमेज साइज बोल के भी एक चीज़ है ना, इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज बोल के। और जब इमेज नीचे लटका रहता है तो मतलब क्या होता है सर आपका इमेज साइज जो होता है वो मतलब क्या होता है नेगेटिव होता है। वाई? बिकॉज अब इज मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव, बिलो इज नेगेटिव। लेकिन वो मतलब क्या सर आपका बात का डिस्कशन है, वो डिस्कशन अभी मतलब क्या आगे नहीं जा रहे हैं। तो व्हाट इज एफ? एफ इज फोकल लेंथ। व्हाट इज यू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वाई? बिकॉज यू कम्स फर्स्ट एंड वी कम्स लेटर, है ना? व्हाट इज वी? वी मतलब क्या सर आपका इमेज डिस्टेंस। आया बात समझ में ना? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। देखिए, it does not matter whether we are talking about concave mirror or convex mirror. It does not matter whether we are talking about concave mirror or convex mirror. The object will always be in the left side. नहीं आया बात समझ में? हम लोग कॉन्केव मिरर के बारे में बात करें या हम लोग क्या करें सर आपका कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट को हमेशा प्लेस किया जाएगा मतलब क्या है सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया गया, एग्जांपल में हम लोग देख रहे थे ना सर। और यहाँ भी अगर आते हैं तो यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका प्लेस किया जाएगा कौन सा साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। ये बात पूरा समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का है ना? तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इससे हम लोग बोल सकते हैं कि यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आपको भी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहना आपके लिए मतलब क्या है सर आपका ज़रूरी मतलब पॉसिबल नहीं है ना? जैसे अभी नेगेटिव है आप थोड़ा सा एग्जाम के लिए, है ना? सो वाई यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव? जल्दी बताइए, यू ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होगा? बिकॉज यू इज इन द लेफ्ट हैंड साइड। It does not matter whether we are talking about मतलब क्या है concave mirror और convex mirror, तो object is always kept at the left hand side. So therefore मतलब क्या सर आपका you will always मतलब क्या सर आपका positive। चलिए U के बारे में डिस्कस कर लिए, अब V के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना? तो चलिए V के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो हम लोग अगर बात करें किसका, नहीं पहले हम लोग बात करते हैं कॉनकेव का। तो आप कॉनकेव मिरर में क्या देखें? जब ऑब्जेक्ट को रखा गया था मतलब क्या है सर आपका पहले बात सुन लीजिए ध्यान से। ऑब्जेक्ट रखा गया था इन्फिनिटी पे, तो क्या था? तो इमेज बना था फोकस पे। तो कॉनकेव मिरर का मतलब क्या है सर आपका फोकस तो मतलब क्या है सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में ही है। तो फिर मतलब क्या है तब इमेज डिस्टेंस क्या था? नेगेटिव था, है ना? उसके बाद उसको लाया मतलब क्या था आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ पे रहा? इमेज रहा बिटवीन मतलब क्या है सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो फिर ये मतलब क्या था लेफ्ट हैंड साइड ही में था। उसके बाद उसको लाया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज बना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। लेकिन मतलब फिर भी मतलब क्या था सर आपका नेगेटिव ही था, ठीक है ना? उसके बाद लाया गया मतलब क्या सर आपका बिटवीन पोल एंड फोकस में, नहीं बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, है ना? ठीक है, तो बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर पे मतलब क्या सर आपका लाया गया। और इमेज फिर कहाँ बना सर आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर भी मतलब क्या था लेफ्ट हैंड साइड नहीं था, तो मतलब क्या था सर आपका नेगेटिव था। उसके बाद क्या है सर आपका फोकस पर जब रखें तो इमेज चला गया मतलब क्या इन्फिनिटी पे। लेकिन फिर भी रहा मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो भी इमेज डिस्टेंस क्या था? नेगेटिव था। मतलब जितना बार रियल इमेज बना कनकेव मिरर में, जितना बार रियल इमेज बना कनकेव मिरर में, उतना बार मतलब क्या सर आपका इमेज डिस्टेंस क्या था आपका नेगेटिव था। लेकिन जिस बार मतलब क्या सर आपका बना मतलब क्या वर्चुअल इमेज वो पीछे आ गया, तो फिर इमेज डिस्टेंस क्या सर आपका पॉजिटिव हो गया। इससे आप क्या सीखे बताइए? इससे आप ये सीखें, आप फिर बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा मतलब क्या होगा सर आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है। क्यों? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज मेक्स मतलब क्या सर आपका वर्चुअल इमेज।
और कॉनकेव बोला क्या, कॉन्वेक्स बोला ना, कॉन्वेक्स बोला तो ठीक बोला, फिर से हम बोल दे रहे हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर इमेज डिस्टेंस is always going to be for convex mirror image distance is always going to be negative because convex mirror will always make मतलब क्या है सर आपका virtual image and virtual image is always made in the Right hand. at the right hand side. सर पॉजिटिव होना। हाँ तो पॉजिटिव होगा, आ जाइए, कंफ्यूज करे था आपको तो नहीं कंफ्यूज हो ना, आ जाइए एकदम ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके तो हम लोग क्या बोल सकते हैं फिर बताइए, तो ज़्यादा बेहतर ये है ना कि आप अब जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में याद करके आप क्या याद कर लीजिए, V इज 2 मिनट रुक जाइए, V इज पॉजिटिव फॉर मतलब क्या सर आपका कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज, आया बात समझ में ना, एंड मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव फॉर मतलब क्या है सर आपका रियल इमेज, और ऐसा क्यों है आपको पता है सर आपका, देयर फॉर मतलब क्या है सर आपको बताइए, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मतलब क्या है सर आपका ऑलवेज नेगेटिव फॉर मतलब क्या है सर आपका कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या है बात को समझिए, हम लोग क्या बोला, देखिए बात याद रखिएगा, यू का झमेला ही नहीं है, यू जो होता है हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव होता है ना, और वी क्या होगा सर आपका वर्चुअल इमेज के लिए मतलब क्या पॉजिटिव होगा, रियल इमेज के लिए मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव होगा, याद रखिएगा, ज़्यादा झमेला में नहीं जाते हैं, सिंपल आपको बताते हैं, सिंपल मतलब क्या सर आपका समझ लीजिए, यू इज़ मतलब क्या है सर आपका ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ तो हम यहाँ पे लिखे थे तो क्यों नहीं बोले आप, तो ध्यान कहाँ रहता है सर, अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या सर आपका बात को समझिए एकदम, लेफ्ट होता है मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, राइट मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव, तो ये मैटर नहीं करता है कि आप मतलब क्या सर आपका कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर आप कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो दोनों मतलब क्या सर आपका रखा जाता है मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि हमेशा वो मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, आया बात समझ में ना। यू के बारे में क्या बोलेंगे फिर, यू के बारे में ये बोलते हैं कि मतलब क्या सर आपका ऑलवेज मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, आया बात समझ में, क्लियर है। वी के बारे में क्या बोलिएगा, वी इज ऑलवेज, वी मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव फॉर मतलब क्या है सर आपका वर्चुअल इमेज और कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड, वी मतलब क्या है सर आपका वर्चुअल के लिए पॉजिटिव है, और मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव फॉर मतलब क्या है सर आपका रियल इमेज, फॉर मतलब क्या है सर आपका रियल इमेज, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर पॉजिटिव ऑलवेज फॉर मतलब क्या है सर आपका कॉन्वेक्स मिरर। आया बात समझ में ना, पक्का समझ में आया, एकदम समझ में आया ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। अब फोकल लेंथ के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, देखिए इसमें टेंशन नहीं लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, और फोकल लेंथ में टेंशन नहीं लेना, अगर आपको पता है कॉन्वेक्स का फोकल कहाँ है और मतलब क्या है सर आपका कॉनकेव का कहाँ है, तो कॉनकेव लेंस का फोकस जो होता है वो क्या होता है सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, तो वो क्या होगा सर आपका नेगेटिव फॉर मतलब क्या है सर आपका केव मिरर, केव, और पॉजिटिव किसके लिए होगा सर आपका कॉन्वेक्स मिरर, वेक्स के लिए होगा, ये बताया समझ में ना। तो ये अगर समझ में आएंगे तो मतलब क्या है, अब आप फॉर्मूला समझ सकते हैं, तो इफ यू इज था मतलब क्या है सर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, गाँव का बिस्किट है, हाँ गाँव का,
यू क्या है सर आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। तो 1/u जो है मतलब क्या सर आपका? रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v जो है वो मतलब क्या सर आपका? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। तो 1/v मतलब क्या सर आपका? रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका? इमेज डिस्टेंस है ना, uv। और मतलब क्या सर आपका f जो होता है वो क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। तो मतलब क्या सर आपका 1/f जो होता है मतलब क्या होता है सर आपका? रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। इस बात में कोई डिफिकल्टी है? ये आप कहें खा ही नहीं नहीं, था। आप खाते रहेंगे ना। अरे सर, अरे आप खाते रहेंगे ना, हम खा लेंगे जितना वो खाना है। यहाँ तक आया बात समझ में ना। तो इससे पहले न्यूमेरिकल्स एकदम समझ चुके हैं, उसको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। एकदम कोई डिफिकल्टी नहीं है, एकदम कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये फॉर्मूला मतलब क्या सर आपको याद रख लीजिए। 1/f का मतलब क्या होता है सर आपका? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ मतलब क्या सर आपके? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। सर ये 1/v अगर 1/u अगर है तो मतलब क्या सर आपका? रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। 1/v अगर है तो मतलब क्या सर आपका? रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका? इमेज मतलब क्या सर आपका? डिस्टेंस है। दोनों के बीच में क्या है? प्लस साइन है। तो मतलब क्या सर आपका? दोनों का मतलब क्या सर आपका? सम है। तो 1/f में तो दिक्कत नहीं है। 1/f क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इसका मतलब इक्वल टू, तो 1/, फोकल लेंथ यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ मतलब क्या सर आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ये बोलने में डिफिकल्टी अगर आपको हो रहा है तो आप बोलिए 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/v। ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मतलब u v के जगह नहीं जा सकता। यू को भी की जगह मतलब क्या सर आपको नहीं लिखेगा, ठीक है ना। आप बात समझो ना, क्या बोला जाता है सिर्फ उसको? फॉर्मूला को नहीं, बिस्किट को क्या बोला जाता है? पापा बिस्किट से, पता नहीं क्या है। क्या गाँव गए थे बहुत पहले तो बहुत खाया था। आ जाइए अब। साइन कन्वेंशन आपको पता है, उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है? इमेज का साइज़ क्या होगा। तो सिंपली वो क्या है सर आपका? I/O, याद करके रखिएगा। और एक और फॉर्मूला है, याद रखिए, ये नेगेटिव का वो नेगेटिव जो हम लोग बात की उससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये नेगेटिव क्या है सर आपका? फॉर्मूला में ही है। ये नेगेटिव का वो नेगेटिव से कोई कनेक्शन नहीं है। ये नेगेटिव मतलब क्या सर आपका? फॉर्मूला में ही है। ये नेगेटिव का वो नेगेटिव से कोई कनेक्शन नहीं है। ये नेगेटिव मतलब क्या सर आपका? फॉर्मूला में ही है। इतना बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका? v लिखा, v अपन मतलब क्या सर आपका? u लिख दिया, ठीक है ना। आया बात समझ में? पक्का सर वो मतलब क्या सर? वो आ रहा है मतलब आई का मतलब इमेज साइज। गुड क्वेश्चन। ऐसे भूल जाएगा जो बताने तो पूछ लीजिएगा। ओ का मतलब क्या सर आपका? ऑब्जेक्ट साइज। इसी में सोचना पड़ता है अब है ना बिलो है। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा अब ऑब्जेक्ट तो हमेशा मतलब क्या रहेगा सर आपका? अब ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इमेज क्या रहेगा सर आपका? अब भी हो सकता है और क्या हो सकता है? बिलो भी हो सकता है। अगर रियल इमेज है तो बिलो होगा, क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड रहता है। वर्चुअल इमेज है तो मतलब क्या सर आपका? अब रहेगा, क्योंकि मतलब क्या सर आपका? इरेक्ट रहता है। तो ये बात आपको मतलब क्या सर आपका? ध्यान से मतलब क्या समझ में आया? चलिए, ये बात समझ में आया तो अच्छा बात है। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। आ जाइए। ये सब तो नहीं करेंगे, आते हैं हम मतलब कहाँ पे सर आपको बताइए। देखिए पहला वाला तो एकदम आसान है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है? व्हाट इज़ द फोकल लेंथ और कॉनकेव मिरर। इसको अलग कर देते हैं।